हाँ तो कल 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आज 4.3 है। कल बताया भी था कि भाई पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे सरल करेंगे, तो आज की 4.3 है, उसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें नई चीज ये दी है, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, इसका हमें पता करना है। तो इसका पता करने के लिए क्या करना है, एक ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है क्या है, इससे हम किसी भी समीकरण के मूल है उनका अस्तित्व होगा या फिर नहीं होगा, इसका आंसर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से ज्ञात करेंगे। बी फॉर्मेट, समीकरण का फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इसका मतलब यहाँ पे c का मान क्या है, 3 है, b का मान -7 है और a का मान 2 है। ये तीनों के मान आ गए। अब जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना हो तो देखो तरीके से करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में क्या आएगा, b की जगह 7 है, माइनस के 7 ध्यान रखना, तो -7 का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस का सिंबल तो ये माइनस आ गया, फिर 4, ये 4 मल्टीप्लाई a की जगह 2 है तो ये आ गया 2, और मल्टीप्लाई c की जगह है 3। ये हमने केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रखा। अब इसे सरल करो, -7 का स्क्वायर 49 होता है, 49, 7 का स्क्वायर भी 49 होता है और -7 का भी 49 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव होता है। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8 और 8 3 24, -24 कितने बचेंगे भाई, 25 बचेंगे। ठीक है, अब इसी यहाँ पर जो आंसर आएगा ना, इससे हमें पता चलेगा कि किसी भी समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा या मतलब उसका आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्या होता है, हम बहुत बार ऐसे ही मेहनत कर लेते हैं बेवजह और हमारा मान ही नहीं निकलता, आंसर आता ही नहीं है, फाइनली आंसर आता ही नहीं है सही से, तो फिर भी हम ऐसे ही मान लो कर रहे हैं कोशिश और वो सही नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम पता यहाँ से पता करते हैं, यहाँ से ये पता करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी मान आए वो अगर यदि 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, उस वक्त मूलों का अस्तित्व होगा। और जो हमने पता किया ना कि अक्स स्क्वायर है तो अक्स के 2 मान आएंगे, वो दोनों मान है वो भिन्न भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। अगर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तब, ठीक है। और अगर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो, हाँ अगर यदि 0 आ जाए तब भी मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा। और जो मान आएंगे ना दो अक्स के, वो बिल्कुल समान आएंगे, एक ही जैसे आएंगे। जैसे अक्स का 4 आ रहा है तो दूसरे में भी अक्स का 4 ही आएगा। और अगर दी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, यानी माइनस में आ जाए, 0 का छोटा है, 0 से छोटे का मतलब है माइनस में, तो इसका हल नहीं निकलेगा, मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं, अस्तित्व नहीं होगा। अब अस्तित्व ही नहीं होगा तो मूल ही नहीं निकलेंगे, तो समान या भिन्न से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर दी 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होगा और दोनों आंसर भिन्न आएंगे। अगर दी 0 है तो अस्तित्व होगा और समान होंगे, और अगर दी 0 से छोटा यानी माइनस में तो अस्तित्व नहीं होगा। ये चीज थी थोड़ी ध्यान रखने के लिए। अब देखो यहाँ पे हमारा पहला फॉर्मेट हो रहा है कि यह 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 से बड़ा है तो इसमें हल निकलेगा, तो इसे हमें हल निकालना है। अब देखो वही फॉर्मेट, सबसे पहले ध्यान देना, अक्स पहले तो यहाँ पे गुणांक आधा करना है इसका, तो यहाँ पे करो, समीकरण थी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो भाई यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 1 करने के लिए 2 से सबको डिवाइड करेंगे, तो ये तो आएगा x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल 0। ये लो जी। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 हो गया ना गुणांक, अब हमें अक्स के आधार, अक्स का जो गुणांक है उसका आधा करना है। 7/2 का आधा होता है 7/4, बड़ी संख्या नहीं है, ये छोटी संख्या है। कैसे हुई, 7/2 बटा में कितना है 2, 2 की बटा में कुछ नहीं, 1/2 ऊपर जाके उल्टा होगा, 7/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 7/4, यानी 7/2 का आधा क्या होगा 7/4। अब यहाँ पे ध्यान रखना 7/4 का ही तो स्क्वायर है, 7/4 का स्क्वायर इधर ऐड करना है और 7/4 का उधर ऐड करना है, तो अक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस 3/2 था और इक्वल में इधर भी क्या करना था 7/2 का होल स्क्वायर ऐड करना था। ये लो जी। अब देखो ये वही फॉर्मेट बन रहा है, इसमें अब क्या करना है, ये सॉरी यहाँ पे 7/4 लेना था ना हमें, सॉरी गलती होगी,
7/4। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक तो पद ये लेना है, यहाँ से तो केवल x लेना है, इसमें से क्या लेना है सिंबल, यानी यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस का लो, माइनस का है तो माइनस का लो, और यहाँ से क्या लेना है 7/4, इन सब का क्या कर दिया होल स्क्वायर, यानी ये इतना का यहाँ से लेके ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा सोल्व हो गया, प्लस 3/2 है इक्वल में क्या है 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर 7/4 का होल स्क्वायर खोलो, मैं आगे सोल्व करता हूं। देखें ये आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49, ये आ गया 16 यानी 16, 49/16। ये 3/2 उधर जाकर किस में होगा माइनस में, ये लो जी 3/2। ये ऐसा कैसा रहेगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ से लघुत्तम लेंगे, ये आ गया 16, 16 से डिवाइड करेंगे 49 के 49 से आएंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 बार डिवाइड होगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ गई, इक्वल में क्या आएगा 25/16, 25/16। यहाँ पे आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटा दे, इस पर रूट लगेगा, ये मैंने कल बताया था कि भाई यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो ये आ गया x माइनस 7/4 इक्वल में इस पर क्या लगने वाला है रूट 25/16। अब 25/16 को वर्गमूल खोलेंगे तो 25 का तो आएगा 5 और 16 का क्या आएगा 4, लेकिन यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों लेने हैं क्योंकि वर्गमूल करते हैं माइनस प्लस दोनों लेंगे। अब ये माइनस 7/4 उधर जाएगा, पहले प्लस ले रहे हैं इसलिए x इक्वल में क्या आएगा 5/4, ये माइनस का था ना उधर जाकर प्लस का होगा 7/4, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा एलसीएम 4 ही आएगा, और ये आ गया 5 + 7 इक्वल में आएगा 5 और 7 कितने हो गए 12, 12/4 इक्वल में क्या आएगा 3, यानी 3 आंसर आ गया। कब, जब हम x का मान क्या ले रहे हैं प्लस ले रहे हैं। अब देखो माइनस लेके और देखते हैं, देखें माइनस लेके, अब यही है x माइनस 7/4 इक्वल, यहाँ पे आ गए माइनस के 5/4। अब देखो ये रूट था ना प्लस माइनस दोनों, यहाँ पे हमने क्या लिया माइनस लिया, पहले यहाँ पे क्या लिया था प्लस, अब की बार माइनस, x इक्वल में क्या आएगा माइनस 5/4 तो ये थे और ये प्लस होके हो गए इधर अगर 7/4, एलसीएम वही रहेगा सेम टू सेम 4, ये -5 + 7, अब 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करने कितने बचे भी 2, ये आ गए 2/4 मतलब 1/2। तो हमारे पास यहाँ पे x के 2 मान आ रहे हैं, एक तो 1/2 और एक 3। ये हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आगे सेकंड करके देखेंगे। हाँ तो अगला सेकंड देखो, इसका फर्स्ट कर लिया है, अब सेकंड करने वाले हैं 2x² + x - 4 = 0। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वही हमें मूलों का अस्तित्व चेक करना है, b² - 4ac, ये आ गया b² - 4ac इक्वल में क्या आएगा, b की जगह 1 है तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a की जगह कितने हैं 2 गुना c की जगह कितने हैं -4। ठीक है, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, ये -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और इनका आंसर किस में होगा प्लस में, माइनस और माइनस प्लस हो गया, आ गया 32, तो टोटल क्या आ गया 33। अब ये देखो b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो इसके भी मूलों का अस्तित्व है होगा, यानी इसे भी हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा 2x² + x - 4, सबसे पहले में x² का गुणांक 1 करना है, यानी इस x² की जगह केवल x² ही रहना चाहिए। तो इसके लिए सबके डिवाइड में क्या करेंगे 2 लगाएंगे, तो x² + x/2 - 4/2 = 0। अब देखो ये 4/2 है, इसे डिवाइड कर दो, x² + x/2 - 2 से डिवाइड हो जाएंगे इक्वल 0। अब हमें करना क्या था, करना ये था कि भाई x² का जो गुणांक है, x का गुणांक है उसका आधा करना है, 1/2 का आधा क्या होता है 1/4 होता है, 1/2 का आधा 1/4, तो ये तो आ गया x² + x/2 और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये -2 था और इधर भी क्या आ गया 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो इसे x, ये यहाँ से तो लेना है x और इसका लेना है सिंबल ये प्लस, और ये 1/4 और इन सब का क्या करना है होल स्क्वायर करना है, -2 = 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये 1/4 का होल स्क्वायर हम खोल लेते हैं, ये आ गया x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर में 1/4 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 4 का 16 हो गया, ये -2 इधर आकर किसके हो गए प्लस के। अब इनको ऐड करते हैं,
ये आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ये हमारा स्टेप जैसा वैसे चल रहा है इधर। यहाँ पे क्या करेंगे 16 तो लग आ गया, यहाँ पे करेंगे 1 और यहाँ पे आ गया 2, तो आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आएगा, ये आ गया रूट में, तैतीस बटा 16 क्या आ गया रूट में आ गया। अब देखो यहां से, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया हमने, अब एक बार ये प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा। ये आ गया x प्लस 1/4 बराबर रूट 33 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता, पॉइंटों में होता है लेकिन सीधा कोई वर्गमूल नहीं होता, तो इससे केवल रूट में 33 रखते हैं और 16 को क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं। अब ये देखो ये प्लस और माइनस दोनों होंगे ना यहाँ पे, तो सबसे हम पहले प्लस लेने पर करते हैं, प्लस लेने पर तो x इक्वल ये आ गया रूट 33 33/4 माइनस 1/4, तो सब्ट्रैक्ट करो क्या आएंगे, ये तो 4 और रूट 33 माइनस 1, ऐसा का ऐसा आएगा, रूट 33 में से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये हमारा क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही रहेगा। देखो प्लस लेने पर तो कर दिया और माइनस लेने पे और करके देखते हैं भाई माइनस लेने पे क्या होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस लेने पर, माइनस लेने पे क्या होगा, x प्लस 1/4 इक्वल में रूट 33/4, ये माइनस, ये 1/4 भी उधर जाकर माइनस के होंगे तो x बराबर क्या आएगा माइनस रूट 33/4 और माइनस 1/4, वही सेम टू सेम लॉग में आएगा, ये माइनस के रूट 33 हैं और ये भी माइनस का 1 हो गया, ये हमारा आंसर होगा। तो हमारे x के दो मान आ गए, एक तो माइनस में आएगा माइनस रूट 33 माइनस 1 और एक ही आएगा। अब देखो इस आंसर में थोड़ा सा चेंजिंग हमें उत्तरमाला में मिल सकता है, चेंजिंग हो तो क्या करते हैं यहाँ से दोनों को माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन आएगा तो कोष्टक में क्या रहेगा, यहाँ पे रूट 33 और यहाँ पे सिंबल प्लस का हो जाएगा +1/4, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होना कि भाई हमारा क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं, ये भी क्वेश्चन आंसर हो सकता है। अब देखते हैं आगे तीसरा, हाँ तो आगे इसका थर्ड देखो, 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो इसे हाँ तो देखो इस क्वेश्चन में रूट केवल रूट की चेंजिंग है। सबसे पहले तो b² - 4ac वाला चेंज करते हैं, देखते हैं b² - 4ac उसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले b की जगह 4 रूट 3 है तो 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की जगह कितने हैं 4 और c की जगह कितने हैं 3, ये लो जी। अब ये 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, मल्टीप्लाई रूट 3 का 3 ही होता है, ये -48 और -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 16 3 जा 48, ये तो आ गया 48, ये भी आएंगे 48 - 48 इक्वल 0। अब यहाँ पे क्या नया आया, नया ये आया कि इससे हम बता सकते हैं कि इसका आंसर तो निकलेगा, यानी इसके मूलों का अस्तित्व तो होगा, लेकिन जो दो मूल होंगे वो अलग अलग नहीं होंगे, सेम ही होंगे। अलग अलग कब होते हैं, जब ये 0 से बड़ा होता है, यानी इसके जो अक्स के दो आंसर आएंगे दोनों ही सेम आएंगे। तो अब देखते हैं, इसमें देखो रूट देख के अलग नहीं है, रूट से थोड़ा ये अलग से फील होता है कि यार कैसे होगा, हार्ड है, हार्ड नहीं एकदम आसान है। पहले तो यहाँ पे क्या करो, इसका गुणांक 1 करते हैं, ये तो 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0, गुणांक 1 करेंगे तो ये तो आ गया x² प्लस ये आ गया 4 रूट 3/4 x और ये आ गया प्लस 3/4 बराबर 0। ये 4 से 4 कट होगा, ये आ गया x² प्लस रूट 3x और प्लस 3/4 बराबर 0। अब देखो ये जो रूट 3 है इसके गुणांक का आधा, मतलब सॉरी x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक रूट 3 है, रूट 3 का आधा क्या आएगा रूट 3/2, उसका स्क्वायर रूट 3/2 का इसका स्क्वायर, इधर भी ऐड करना है इधर भी ऐड करना है, तो x² प्लस रूट 3x ये तो था प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल में क्या करना है, सॉरी पहले ये 3/4 प्लस 3/4
4 इक्वल में क्या करना है, √3/2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ सेम ऐड कर दिया ना ताकि सेम कट हो जाए। फिर देखो इसमें से हमने क्या सीखा कि इसमें से तो केवल अक्स लेना है, ये इसमें से क्या लेना है, सिंबल लेना है, और इसमें से क्या लेना है, जो संख्या वो लेनी है √3/2। इनका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। इसमें बचा क्या, 3/4, 3/4 इक्वल में √3/2, इसका स्क्वायर खोल लो, √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4, 3/4। अब अक्स प्लस √3/2, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, अक्स प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल, ये 3/4 इधर थे और माइनस ये इधर जाकर किस में हो जाएंगे, 3/4 माइनस में हो गए। तो भाई एक में से एक निकालो, वैसे 3/4 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा, बराबर 0। यहां से वर्गमूल हटाएंगे, उधर रूट लगेगा, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो ये आ गया अक्स प्लस √3/2 बराबर 0। अब ये √3/2 है, ये उधर जाकर किस में होगा, माइनस में, तो अक्स बराबर माइनस √3/2। अक्स का केवल एक ही मान आएगा, जो दो मान होंगे वो यही होंगे। इसमें ऐसे निकलेगा, गुणनखंड विधि में निकालेंगे ना तो जो दो मान आएंगे सेम टू सेम ऐसे होंगे, द्विघात विधि में निकालेंगे उसमें भी सेम टू सेम ऐसे आएंगे। तो हमारे ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा एक बचा है केवल। अब देखते हैं चौथा। हाँ तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा 3 हो गए ना, लास्ट चौथा बचा है। अब देखो क्वेश्चन जो चौथा है और जो इसका दूसरा था वो सेम ही है, थोड़े से चेंजिंग है, ज्यादा चेंजिंग नहीं है। 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या है, केवल यहाँ पे माइनस है, बस इतना ही फर्क है। तो सबसे पहले तो हमें b² - 4ac से पता करना है कि भाई इसका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। b² - 4ac इक्वल b किस गया 1, ये आ गया 1 का होल स्क्वायर, माइनस 4, ये आ गया 4, मल्टीप्लाई a किस गया 2, ये 2, मल्टीप्लाई c की जगह क्या आ गया 4, 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24, ठीक है, ये आ गए। तो ये अब देखो 1 - 24 करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी माइनस के 23 आएंगे ना, ये गलत हो गया, 32 आएंगे, 32। 1 - 32 क्या होगा, -31। तो ये देखो यहाँ पे क्या आया, आंसर माइनस में आया, मतलब इसके मूल्यों का अस्तित्व ही नहीं होगा, यानी ये हमें क्वेश्चन आगे सोल्व करना ही नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन यही हो चुका है। तो अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। हाँ तो अगला देखो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अगला दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि उपयुक्त प्रश्न एक, जो हमने पहला किया उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उपयुक्त प्रश्न एक हाँ तो उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब ये हमने दो विधियां तो कर ली थी, एक गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, अब है द्विघाती विधि। अब देखो द्विघाती विधि पहले समझते हैं होता क्या है। ये इसका फॉर्मूला होता है द्विघाती विधि में अक्स का मान निकालने का, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, ये इसका फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना ही होगा, ये हमें याद रखना ही होगा। तो इसमें भी वही दे रखा है कि भाई पहले तो मूल्यों का अस्तित्व ज्ञात करो। तो मूल्यों का अस्तित्व हमें पता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चनों में मूल्यों का अस्तित्व होगा, तो हमें वो निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका सीधा ही करेंगे, जैसे कि मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन का था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं द्विघाती सूत्र से, मैं करके बता रहा हूं। 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर वो इसका x² का गुणांक वगैरह एक करने का ऐसा कोई नियम नहीं है, इसमें सीधा सूत्र लगाओ, -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। यहाँ पे जो भी मान है वो रख दो, b की जगह माइनस में रखना है, यानी b की जगह 7 रखो। पहले तो ये माइनस फॉर्मूले वाला, फिर 7 रखने यानी माइनस के 7 रखने, तो फिर माइनस आ गया, ये प्लस माइनस, सॉरी ये रूट के अंदर था,
ये रूट के अंदर क्या आएगा बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 7, 7 का स्क्वायर क्या आएगा, ऐसे कर देते हैं -7 का स्क्वायर प्लस -4 गुणा ए की जगह है 2 और गुणा सी की जगह है 3, ये लो। और y में क्या आएगा 2a, यानी 2 गुणा a की जगह कितने थे 2। ये माइनस और माइनस क्या होगा भाई, प्लस के साथ हो गए ना, ये प्लस माइनस। अब देखो रूट में ये क्या हुआ 49 और माइनस ये कितने हो गए 24। ये बाई 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितने हो गए 4 हो गए। ये लो जी, ये 7 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आएंगे, ये आ गए 25। 49 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 बचेंगे, नीचे 4 ऐसे कैसे हैं। अब देखो 25 यानी 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, हमें पता है। तो 7 प्लस माइनस 5/4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले प्लस लेते हैं कि भाई प्लस लेने पर तो प्लस लेंगे तो यहाँ पे पहले प्लस करो, इक्वल में क्या आएगा 7 प्लस 5/4। तो 7 और 5 12 हो गई, 12/4 बराबर कितने हो गए 3। यही हमारे वहां एक आंसर एक्स का मान यही आया था एक। तो अब दूसरा माइनस लेने पर 7 - 5/4, 7 में से 5 करेंगे 2/4 और बराबर 1/2। ये दोनों मान ही हमारे पहले क्वेश्चन में आए थे। अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही करना होगा। अगला इसका सेकंड देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसका सेकंड द्विघात विधि से करेंगे। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो वही इसका मान तो निकलेगा, हमें पता है। तो फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल -b प्लस -b रूट में आएगा ना b² माइनस 4ac बाई 2a इक्वल। अब देखो b का मान 1 है यहाँ पे, तो माइनस करना है, तो -1, ये प्लस माइनस ये रूट b² यानी 1 का होल स्क्वायर -4 गुणा a की जगह कितने हैं 2 गुणा b की जगह है c की जगह -4 बाई 2a यानी 2 गुणा यहाँ वाला 2, ठीक है। -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, ये हो गए 32, ये आ गए 4। अब यहाँ पे -1 प्लस माइनस ये कितने आएंगे, रूट के अंदर हो गए 33/4। अब देखो 33 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो ऐसा कैसे रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे प्लस लेने पर, वैसे ही सेम टू सेम प्लस लेने पे करेंगे तो -1 प्लस रूट 33/4। तो इसे आगे सरल कर सकते हैं क्या, इसे आगे सरल नहीं कर सकते, ऐसा कैसा ही आएगा। अब देखो, अब उत्तरमाला में आप देखोगे तो कुछ अलग दिया होगा, ज़्यादा अलग नहीं है। ये आ गया √33 और -1/4 ऐसा दिया हुआ मिले। चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, एक ही बात है। इसमें क्या है, क्रम विनिमयता के नियम से इसे इधर और इसे इधर कर सकते हैं। क्रम विनिमयता के नियम में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 7 - 2 कर लो, चाहे -2 प्लस 7 कर दो, आंसर 5 ही आने वाले हैं दोनों में ही। ऐसा कैसा इसमें है, तो हो सकता है आपको उत्तरमाला में ये आंसर मिले, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये प्लस लेने पे, और अब करते हैं माइनस लेने पर क्या होगा, यहाँ पे तो -1 था ही, यहाँ पे भी क्या आएगा -√33/4। तो यही रहेगा सेम टू सेम, आगे सोल्व होगा ही नहीं, तो ऐसा कैसा ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड वाला भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला। हाँ, तो इसका तीसरा देख रहे हैं, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। वही फॉर्मूला लगाना है, x बराबर -b प्लस -√b² माइनस 4ac बाई 2a। b की जगह 4√3 है, तो ये माइनस में लेने हैं, -4√3 और ये आ गया प्लस माइनस रूट के अंदर b² यानी कि 4√3 का होल स्क्वायर -4 गुणा a की जगह कितने होंगे 4 और c की जगह है 3।
तो आएंगे -4, सॉरी ये बाई में 2a करना था, तो 2a की कितने थे 4, ये आ गए 4 बराबर में -4√3 प्लस माइनस ये रूट के अंदर क्या होगा 4 का होल स्क्वायर 16 √3 का होल स्क्वायर 3, इन सबको मल्टीप्लाई में क्या आएगा 48, बाई में क्या आ गया 8 आ गया, -4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर ये क्या आ गया 16 × 48, 48 में 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0/8, तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो यहाँ पे तो क्या करेंगे इक्वल -4√3 प्लस माइनस 0/8। अब देखो इसमें से चाहे 4√3 में 0 जोड़ो चाहे घटाओ, वो तो बात एक ही है, यही रहना है आंसर तुम्हारा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा -4√3/8 इक्वल, ठीक है। अब देखो ये 4 से ये कट हो रहा है, कितने टाइम 2 टाइम कट हो रहे हैं, तो इक्वल -√3/2, यही हमारा आंसर वहां पे आया था। अब देखो x के 2 मान होने वाले थे, वो दोनों सेम ही होंगे। अब देखो इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है ना वो सेकंड वाले के जैसा ही था, तो सेकंड वाला क्या था, इसमें तो इसके मान निकलेंगे नहीं, हमने पहले ही पता कर लिया था वो b² - 4ac से, तो ये हम नहीं करेंगे। ये था 2x² + x + 4, इसे हम सोल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आंसर नहीं आएंगे। b² - 4ac से मैंने पहले बताया था, b² - 4ac से इसका मान निकालेंगे तो माइनस में आएगा, निकाल के दोबारा देख लो, x की जगह 1 का होल स्क्वायर -4 गुना a की जगह कितने आ गए 2 और c की जगह आ गए 4, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 1, और ये आ गए 1 -32, तो 1 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 31 आएंगे, माइनस के 31 आ गए, तो इसका आंसर निकलेगा ही नहीं। तो हमारे आज फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों हो चुके हैं, तो 3 विधियां हो चुकी हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि जो गुणनखंड विधि जो 4.2 में पढ़ी थी, 4.2 में हमने पूरी केवल गुणनखंड विधि पढ़ी है। 4.3 में हमने पहले और दूसरे दोनों क्वेश्चनों में दोनों विधियां पढ़ ली, एक तो पूर्ण वर्ग बनाने की और एक द्विघात विधि से। तो इस एक्सरसाइज में हम 3 ही विधियां करने वाले थे, तीनों विधियां कर ली, लेकिन हमारी अभी एक्सरसाइज बाकी है। 4.2 के 2 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है वो करेंगे। अब इसमें से देखो एग्जाम में क्या होता है, अगर ये किसी विधि से बोले, जैसे कि आपको स्पेशल कह दे कि भाई आपको ये समीकरण से गुणनखंड विधि से सोल्व करना है, तब आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सोल्व करो, तो आपके 0 नंबर आएंगे, उसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा, तो उस वक्त हमें गुणनखंड विधि से ही करना होता है। पूर्ण वर्ग से बोले तो पूर्ण वर्ग से करो, द्विघात से बोले तो द्विघात से। अगर यदि किसी से भी ना बोले, केवल हमें समीकरण दे दिया और बोल दिया इसे सरल करो, तब आपकी मर्जी है, गुणनखंड विधि से करो, पूर्ण वर्ग से करो या द्विघात से करो, आपको जो आसान लगे, जो विधि आपके लिए आसान है, आपको सही लगती है, उसी से आप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में ध्यान रखना, जिस विधि से बोला गया उस विधि से ही करना है। आगे के जो क्वेश्चन है वो इन 3 विधियों पर ही रहेंगे, तीनों विधियां करवा दी। जो एक्सरसाइज में मेन पॉइंट है, ये 3 विधियां ही है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघात विधि। तो आज का लेसन हमारा यहीं खत्म होता है, कल देखते हैं, कल आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे।